बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। वैसे तो मैं नीतीश राणे की नफरती राजनीति और नफरती बयानबाजी का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता मुंबई में हिंदी भाषिक लोगों की पिटाई करने का काम कर रहे हैं, उसके बाद नीतीश राणे ने जो बयान राज ठाकरे की पार्टी को लेकर दिया है, उसका मैं कहीं ना कहीं समर्थन कर रहा हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीतीश राणे ने किस तरह से राज ठाकरे की पार्टी के ऊपर सवाल उठाए और उनकी नीयत पर सवाल उठाते हुए उनको चैलेंज दिया है कि उनकी पार्टी उन इलाकों में क्यों नहीं जाते हैं जहां पर मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं और वहां पर जाकर वहां के लोगों को मराठी बोलने की जबरदस्ती क्यों नहीं की जाती है। इस वीडियो में इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुंबई के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बड़े पैमाने पर है और वहां पर जाकर राज ठाकरे के कार्यकर्ता जो है वो मराठी बोलने की सख्ती नहीं करते हैं। एक एक करके इन सारे इलाकों की जानकारी आपको दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सुनील कनौजिया। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं नीतीश राणे का बयान, उन्होंने किस तरह से राज ठाकरे की पार्टी को चैलेंज देने का काम किया है। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदूंना फूट पडण्यासारखी आहे। आमच्या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे हे षडयंत्र आहेत। अहो, आमच्या हिंदूंची जनसंख्या मुंबईमध्ये कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत। लव्ह जिहाद, लँड जिहाद आणि ह्या सगळे नाटकं करून हिंदूंचा पलायन कसं होईल, हे सगळे प्रयत्न, त्याच्यामध्ये हिंदूंनाच मारण्याचे कार्यक्रम होत आहेत। मालवणीमध्ये जावा ना, ते काय सगळे एकदम शुद्ध मराठी बोलतात की काय? तिथे का नाही जाऊन मारत एक पण? हे जे कोण छाती ताणून बोलतायत ते, इस तरह से कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। तो आपने सुना नीतीश राणे को। नीतीश राणे ने कहा है कि राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। अगर मराठी बोलना इतना ही सख्तीदायक है तो आप नल बाजार और मोहम्मद अली रोड पर क्यों नहीं जा रहे? वहां जाकर आप मराठी बोलने की अनिवार्यता जो है वहां के लोगों पर लागू करें। तो जाहिर तौर पर राज ठाकरे की पार्टी पर ये सवाल उठते रहे हैं कि वो मुस्लिम मोहल्ले इलाके में जाकर उनके ऊपर मराठी बोलने की सख्ती क्यों नहीं दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मुंबई के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम आबादी है और वहां पर मराठी नहीं बोली जाती है, लेकिन राज ठाकरे के कार्यकर्ता वहां पर नहीं जा रहे हैं। कौन कौन से इलाके हैं? मस्जिद बंदर वाला इलाका, बोरी बंदर वाला इलाका, जो कि साउथ मुंबई में आता है, वहां पर मुस्लिम आबादी है लेकिन वहां पर मराठी बोली नहीं जाती है। तो क्या राज ठाकरे के कार्यकर्ता को ये नहीं पता कि मुंबई में यहाँ पर मराठी नहीं बोली जाती, तो यहाँ पर जाकर भी हमें सख्ती दिखानी चाहिए। इसके अलावा मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाजार, जो बाइकला का इलाका है जहाँ पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी रहती है, वहाँ पर राज ठाकरे के कार्यकर्ता क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सवाल उठा है क्योंकि यहाँ पर भी मराठी नहीं बोली जाती है। बाइकला का एक आधा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर तो मराठी नहीं बोली जाती, तो वहाँ पर राज ठाकरे के कार्यकर्ता क्यों नहीं जा रहे हैं? इसके अलावा बांद्रा के स्टेशन के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी रहती है, वहाँ पर जो है
मराठी नहीं बोली जाती है, तो राज ठाकरे के कार्यकर्ता उन मुस्लिम बस्तियों में क्यों नहीं जा रहे हैं जहां पर मराठी नहीं बोली जा रही है। इसके अलावा बांद्रा का ही जो कार्टर रोड वाला इलाका है, जो हाई प्रोफाइल इलाका है, जहां पर शाहरुख खान, सलमान खान ये सारे लोग वहां रहते हैं, वहां पर भी मराठी का इस्तेमाल नहीं होता है उतना। तो क्या राज ठाकरे के कार्यकर्ता उन रिहायशी और हाई प्रोफाइल इलाके में जाकर मराठी बोलना अनिवार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां पर जाकर वो अपनी ताकत क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसके अलावा अंधेरी और जुहू के इलाके, अंधेरी के स्टेशन के आसपास के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम बस्तियां हैं, वहां पर जो है मराठी नहीं बोली जाती है, तो वहां पर जाकर राज ठाकरे के कार्यकर्ता शक्ति क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसके अलावा जुहू का जो इलाका है जहां पर अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी ऐसे बड़े फिल्म स्टार के घर हैं, वहां पर राज ठाकरे के कार्यकर्ता क्यों नहीं जा रहे हैं? उन्हें नहीं, वहां पर भी जाना चाहिए और वहां पर भी जाकर ये करना चाहिए कि मराठी में बात की जाए। इसके अलावा घाटकोपर, मुलुंड, मलाड, कांदीवली, बोरीवली ऐसे जो गुजराती और मारवाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पर भी मराठी नहीं बोली जाती है, तो राज ठाकरे के कार्यकर्ता वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो इस तरह से मुंबई में बड़े जो पॉकेट्स हैं, कई सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर मराठी आबादी नहीं होने के चलते वहाँ पर हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन राज ठाकरे के कार्यकर्ता है जो है वो चुनिंदा कुछ लोगों के पास जाते हैं, वहाँ पर जाकर मराठी बोलने की सख्ती करते हैं, और मराठी बोलने की सख्ती करने के बाद जब वो मराठी में बात नहीं करते हैं तो उनकी पिटाई करने का काम करते हैं। अब ये कब तक चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम, जो कार्यक्रम चल रहा है, मराठी से प्रेम की बात जो राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, ये महज बीएमसी के चुनाव तक है। और जैसे ही ये बीएमसी के चुनाव खत्म होंगे, अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में लड़के एक साथ सत्ता में आते हैं तो ये विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और फिर 5 साल तक मराठी का मुद्दा नहीं उठेगा। हम इस विचारधारा के हैं कि जिस राज्य की जो भाषा है उस भाषा को आना चाहिए। जैसे मैं महाराष्ट्र में और मुंबई में रहता हूँ, मुझे मराठी भाषा आती है और जो भी मुंबई में आता है उसे मराठी में बात करने आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जो बात नहीं कर पाता है तो उसकी पिटाई भी नहीं करनी चाहिए। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से मराठी की अनिवार्यता का ये जो मुद्दा है ये किस तरह से आने वाले दिनों में चलेगा, और राज ठाकरे की पार्टी की जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की है या फिर सच में वो मराठी अस्मिता के बारे में सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।